हेलो एवरीवन, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बीएड के आईसीटी सब्जेक्ट के ऑडियो विजुअल मीन्स के बारे में बात कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने इस टॉपिक को स्टार्ट कर दिया था कि ऑडियो विजुअल जो सुनने और देखने जो दिखते हैं उन मीन्स का हम अपने एजुकेशन में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में बात कर रहे थे। तो लास्ट क्लास में हमने रेडियो से स्टार्ट किया था, ठीक है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टेलीविज़न। क्या होता है टेलीविज़न, किस तरह से इसको एजुकेशन में यूज़ किया जा सकता है, इंडिया में क्या एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, टेलीविज़न एक नवीनतम श्रव्य दृश्य यानी ऑडियो और विजुअल, टेलीविज़न में सुनने और देखने दोनों का उपकरण है। शिक्षा देने के लिए इसका उपयोग प्रारंभ हो गया है, पर इसके उच्च मूल्य से इसका उपयोग अभी तक लिमिटेड है। यानी टेलीविज़न की जो कॉस्ट होती है, जो प्राइस होती है, वो थोड़ी कॉस्टली होती है, इसलिए इसका जो यूज़ है वो लिमिटेड है। टेलीविज़न में बालक अपनी देखने और सुनने की दोनों इंद्रियों का यूज़ करने के कारण उपयोग करने के कारण किसी भी तथ्य को शीघ्रता से सीख सकता है। यानी कि अगर कोई स्टूडेंट अपने देखने और सुनने की दोनों चीज़ों को एक साथ कंटिन्यू कर रहा है तो वो किसी भी फैक्ट को ईजिली समझ सकता है। टेलीविज़न का सबसे महत्वपूर्ण लाभ ये है कि वह जीवंत होता है, अर्थात किसी भी बात को सदैव विकार मुक्त रूप से उसी क्षीण पर्दे पर प्रस्तुत कर देता है। जीवंत होने के कारण यह अत्यधिक वास्तविक होता है। छात्रों को इसके प्रतिबिंबों की यथार्थता पर सहज विश्वास हो जाता है और यह विश्वास शिक्षण को प्रभावित करता है। इसके अतिरिक्त यह उपकरण योग्यतम शिक्षकों को देश की शिक्षा संस्थाओं तक पहुंचा देता है और देश के स्तर को ऊंचा उठाने में सहायक होता है। इसका सबसे महत्वपूर्ण लाभ ये होता है कि इसमें मानचित्र, मॉडल, फोटोज, फिल्म्स, इस तरह की मटेरियल को यूज़ करके, ऑडियो विजुअल मटेरियल को यूज़ करके हम टेलीविज़न से एजुकेशन को बढ़ा सकते हैं। देखिए, ये यहीं पर ये सेम दे रखा है, ये इंग्लिश में दे रखा है। टेलीविजन इज द लेटेस्ट ऑडियो विजुअल डिवाइस. इट इज यूज्ड एज अ स्टार्टेड फॉर इम्पार्टिंग एजुकेशन, बट its use is still limited due to its high value. In television, the child learn any effect quickly due to the use of both his sense of seeing and hearing. The most important advantage of television is that comes to life. That is, you always present anything on the screen at that very moment. उसके बाद देखो इसका बेनिफिट, देखो सबसे बड़ा एडवांटेज है वैरायटी ऑफ ऑडियो विजुअल मटेरियल कैन बी यूज्ड इन इट लाइक मैप्स, मॉडल, फोटोग्राफ, फिल्म्स, एक्ट्स, ठीक है। इस तरह से टेलीविजन का इन शॉर्ट हम बेसिकली जो मीनिंग देखते हैं वो ये देखते हैं कि टेलीविजन एक ऐसा ऑडियो विजुअल उपकरण है जिससे एक बच्चा अपनी एजुकेशन को, अगर वो दोनों चीजें, अगर किसी भी फैक्ट को अगर साथ में देखेगा, साथ में सुनेगा, तो वो चीज़ों को जल्दी से इजीली इनहेंस कर सकता है, वो ग्रैप्स कर सकता है और उस पर क्विकली वो वहाँ पर लर्निंग उसकी हो सकती है। क्लियर है यहाँ पर? इसके लिए देखो, ये चीज़ें हम बाकी में भी कर सकते हैं, पर टीवी ही क्यों? क्योंकि टीवी में आपको मैप्स मिल जाएंगे, मॉडल्स मिल जाएंगे, फोटोग्राफ्स आते हैं, फिल्म्स आती है, तो इससे लर्निंग को ईजी बनाया जा सकता है। क्लियर है यहाँ पर? अब देखो यहाँ पर एफर्ट्स क्या क्या लगाए हैं। Efforts for the uses of Doordarshan in India. The Ministry of Information and Broadcasting constituted a working group in February 1980 to formulate a detailed policy for use of INCAT Doordarshan. यानी कि दूरदर्शन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने फरवरी 1980 में इनसेट दूरदर्शन के उपयोग के लिए विस्तृत नीति तैयार करने के लिए कार्यदल गठित किया है, ठीक है। द वर्किंग ग्रुप ड्यूरिंग द deliberation had emphasized the development of production capability at the decentralized level is necessary for the purpose of formulating coherent, meaningful and effective programs. कार्यदल ने विचार विमर्श के दौरान इस बात पर जोर दिया कि सुसंगत, अर्थपूर्ण तथा प्रभावी कार्यक्रम तैयार करने के उद्देश्य से विकेंद्रित स्तर पर उत्पादन क्षमताओं का विकास करना आवश्यक है, ठीक है। Therefore, the Ministry of Education had decided that the responsibility of producing the educational program of Doordarshan should be transferred from Doordarshan to the Authority of Education Expert.
अतः शिक्षा मंत्रालय ने यह निर्णय लिया था कि दूरदर्शन के कार्यक्रम के उत्पादन की जिम्मेदारी दूरदर्शन से हटाकर अब शिक्षा एक्सपर्ट, जो एजुकेशन के एक्सपर्ट है, उनको दे दी जाए। इस मुख्य निर्णय को ध्यान में रखकर मई 1980 को यह प्लान किया गया कि इनसेट दूरदर्शन की शैक्षिक अवयवों के उपयोग की योजना बनाने के लिए कार्यदल की स्थापना की गई। ठीक है, स्थापना कब की गई? 1980 में। एजुकेशनल कंपोनेंट ऑफ इनसेट दूरदर्शन। द वर्किंग ऑफ ग्रुप सजेस्टेड setting upon the production center in the systematic manner and the state having inset facility like Andhra Pradesh, Orissa, Gujarat, Maharashtra, Bihar and UP। ठीक है, यानी कि इस कार्यदल ने आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात और महाराष्ट्र, बिहार और यूपी आदि इनसेट की सुविधाओं वाले राज्यों में उत्पादन केंद्रों की स्थापना करने का ढंग से सुझाव दिया। क्लियर है यहाँ पर? यानी हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि भारत सरकार ने प्रसारण के लिए किन किन पॉइंट्स को कंसीडर किया है। सबसे पहला वो ये देख रही थी कि प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण यानी ग्लोबलाइजेशन के लिए रेडियो और दूरदर्शन की सुविधा प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है। सेकेंड है कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन के लिए भी इसका यूज किया जा सकता है। फिर है कि जो अडल्ट है उनके लिए नॉन फॉर्मल एजुकेशन हेतु दूरदर्शन का यूज करना। फिर अडल्ट के लिए इकोनॉमिक और सोशल एजुकेशन की व्यवस्था इसमें करवाना। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जैसे पहला आपका हो गया, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के लिए, ठीक है। सेकेंड हम कह सकते हैं कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन के लिए, नॉन फॉर्मल एजुकेशन के लिए, ठीक है। अब ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन किसके लिए? थर्ड, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन फॉर अडल्ट्स, ठीक है। फिर आता है कि अडल्ट्स के लिए और क्या क्या हो सकता है? सोशल एजुकेशन, ठीक है, उसके लिए हमें दूरदर्शन की जरूरत है। फिर है आपकी यूनिफॉर्मिटी, उसके लिए नेशनल यूनिफॉर्मिटी के लिए भी, राष्ट्रीय एकता के लिए भी हमें क्या चाहिए? दूरदर्शन के प्रयोग पर बल दिया गया। क्लियर है यहाँ पर? तो इस तरह से इंडिया में दूरदर्शन के प्रयोग के लिए ये एफर्ट्स लगाए गए और हमारी सरकार ने इस तरह की चीजों को एनफोर्स करवाया कि आप ये चीजें सारी कंडक्ट करो। क्लियर है? चलिए आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ दूरदर्शन। दूरदर्शन कितने टाइप के होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। चलिए देखो, मेनली दूरदर्शन 3 टाइप के होते हैं। पहला है आपका ब्रॉडकास्टिंग, ब्रॉड सर्किट, ठीक है, टेलीविजन। सेकेंड है आपका क्लोज सर्किट टेलीविजन एंड थर्ड है आपका रिकॉर्डिंग। चलिए सबसे पहले से स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका कि सर्किट टेलीविजन, दैट इज द जनरल ब्रॉडकास्ट ऑफ द टेलीविजन बाय कमर्शियल और नॉन बिजनेस सेंटर्स, यानी कि व्यापारिक अथवा अव्यापारिक केंद्रों द्वारा दूरदर्शन के सामान्य प्रसारण, जैसे जनरली हमारी टीवी में दिखाया जाता है। सेकेंड आता है आपका क्लोज सर्किट टेलीविजन, selected television broadcasts that are the received only a specially equipped receiving device, यानी चुने हुए दूरदर्शन प्रसारण जो केवल विशिष्ट प्रसाध्य युक्त प्राप्ति यंत्र द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। क्लोज यानी कि अगर आप टेलीविजन पर ब्रॉडकास्ट देख रहे हो तो वो ब्रॉडकास्ट तभी आपको देखने को मिलेगा जब आपको वो स्पेशली कोई इक्विपमेंट आपको रिसीव किया है या कोई डिवाइस आपने टीवी के साथ अटैच की है तभी, ठीक है, ऐसा ब्रॉडकास्ट। फिर आता है आपका रिकॉर्डिंग, द रिप्ले ऑफ एन ओरिजिनल ब्रॉडकास्ट, ठीक है, यानी कि आपका जो ब्रॉडकास्ट प्रसारण जो हुआ है उसका रिप्ले, ओरिजिनल प्रसारण का रिप्ले करना रिकॉर्डिंग होता है। क्लियर है? देखो सबसे पहले को हिंदी में कहते हैं बृहत सर्किट दूरदर्शन। क्लियर है? ठीक है। सेकेंड है सीमित, यहां पर लिख देती हूं, एक सेकेंड, सीमित
सर्किट, दूरदर्शन। ठीक है, फिर थर्ड आता है आपका रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग को हिंदी में भी रिकॉर्डिंग ही कहते हैं, रिकॉर्डिंग। ठीक है, ये तीनों थे हमारे इसके पार्ट। चले आगे, अब बात करते हैं हमारे बेनिफिट्स। दूरदर्शन के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं उस पर बात करते हैं। चलिए, सबसे पहला जो आपका बेनिफिट है वो है वाइडर रेंज। वाइडर रेंज यानी व्यापक क्षेत्र। दूरदर्शन द्वारा बहुत बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जा सकती है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि दूरदर्शन जो है वो एक वाइडर रेंज का है, यानी उसका व्यापक क्षेत्र है, वो दूर दराज बैठे छात्रों को भी इंफॉर्मेशन पहुंचा सकता है। फिर है यूटिलाइजिंग अ मास्टर टीचर, यानी प्रवीण अध्यापक का उपयोग। दूरदर्शन किसी प्रवीण अध्यापक का उपयोग कर सकता है ताकि प्रत्येक विद्यार्थी उत्तम अध्यापन का लाभ उठा सके। वो एक्सपर्ट यानी मास्टर टीचर को यूज करके वो अपने स्टूडेंट को बेस्ट लर्निंग प्रोवाइड करवा सकता है। ठीक है, फिर आता है आपका वर्सेटाइल ऑडियो विजुअल एड्स, यानी कि विविधतापूर्ण श्रव्य दृश्य साधन। विविधतापूर्ण श्रव्य दृश्य साधन। ठीक है, फर्स्ट वाले को हिंदी में कहते हैं आपका व्यापक क्षेत्र। ठीक है, फिर है आपका प्रवीण अध्यापक का प्रयोग। प्रवीण अध्यापक, कुशल अध्यापक कह सकते हो, प्रवीण अध्यापक का प्रयोग। ठीक है, फिर आता है टाइम सेविंग डिवाइस, समय बचत, समय की बचत होती है इससे। ठीक है, टीवी पर हम डेटा फैक्ट दिखाकर हम क्या कर सकते हैं। सर ये थर्ड वाला पॉइंट एक्सप्लेन नहीं हुआ है। विविधतापूर्ण श्रव्य दृश्य साधन यानी कि श्रव्य, इसमें प्रदर्शन यानी कि शोइंग बोर्ड, चॉक बोर्ड, मॉडल, चार्ट, इन सब का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, अपने जो दूरदर्शन से हम जो शिक्षा देते हैं उसको हम मतलब दूरदर्शन पे ये सारी चीजें दिखाकर हम एजुकेशन को और बढ़ा और लर्निंग को अच्छा कर सकते हैं। फिर है यूनिफॉर्मिटी ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि संचरण की एक रूपता। तो कि दूरदर्शन संचरण की एक रूपता प्रस्तुत करता है जिसमें कैमरे के क्लोजअप से विचाराधीन सामग्रियों को अच्छी तरह से दिखाया जा सकता है। जिस एंगल से जहां पर जो कम्युनिकेशन या फिर जो कैमरे से दिखाना है वो आप इसमें अच्छे से दिखा सकते हो, यानी कि विद्यार्थी को अगली पंक्ति में बैठने के लिए मतलब अगली पंक्ति में बैठने का आनंद सा प्राप्त होता है। क्लियर है यहाँ पर। फिर नेक्स्ट आता है आपका फोकसिंग अटेंशन, ध्यान का केंद्रीयकरण। दूरदर्शन विद्यार्थियों के ध्यान को एक विशिष्ट विषय पर केंद्रित करता है। वे देखते और सुनते हैं और जैसे जैसे विषय आगे बढ़ता है वैसे वैसे वे केवल उन बातों पर ध्यान करना है जो उन्हें कैमरे में दिखाया जाता है। ठीक है, यानी टीवी में, दूरदर्शन में आपको सिर्फ उन्हीं पर फोकस करना है जो आपको टीवी में दिखाया जा रहा है, दूरदर्शन में दिखाया जा रहा है। क्लियर है यहाँ पर, जिससे कि बच्चे बाकी चीजों में डाइवर्ट नहीं हो। मीडियम ऑफ इनएसेबल प्लेसेस, यानी कि अगम स्थानों का साधन। कि दूरदर्शन उन दृश्य और घटनाओं को भी प्रस्तुत करता है जिनका विद्यार्थियों के लिए प्रथम अनुभव प्राप्त करना, फर्स्ट एक्सपीरियंस लेना बहुत मुश्किल है। यह एक साधन है जिसके द्वारा विद्यार्थी ऐसे एडवेंचर या फिर ऐसे डेंजरस परंतु महत्वपूर्ण स्थानों में ले लिया जाता है जहां की यात्रा करना आसान काम नहीं है। ठीक है, तो वो अपनी प्लेसेस को उस जहां पर वो चीजें, जैसे हम एग्जांपल देते हैं कि अगर बच्चे को किसी को ऐसे किसी प्लेस के बारे में रिसर्च करनी है, ऐसे किसी प्लेस के बारे में लर्न करना है जहां पर उसको पहुंचना बहुत मुश्किल है, बहुत डेंजरस है, बहुत रिस्की है, इसके लिए वो वहां पर फिजिकली नहीं जाकर वो टीवी में, दूरदर्शन में उस प्लेस के बारे में देख सकता है और अपनी लर्निंग को कंप्लीट कर सकता है। फिर है आपका रिड्यूस टीचर्स लोड, यानी कि टीचर के लोड को, टीचर अध्यापक के बोझ को कम करना। दूरदर्शन अध्यापक के बोझ को कम करता है, परिणाम स्वरूप वे अपना पाठ अधिक प्रभावी ढंग से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, सारा काम यहाँ पर दूरदर्शन लाइव बता रहा है, बच्चों को लर्न करवा रहा है, तो टीचर अपना जो ध्यान है वो अपने लेसन्स को तैयार करने में लगा सकता है। वॉचिंग द लेसन्स एट होम, हम घर बैठकर भी अपने
पार्ट को देख सकते हैं और ये हमें सिर्फ टेलीविजन दूरदर्शन प्रोवाइड करवाता है। क्लियर है यहाँ पर। फिर आता है आपका रिक्रिएशनल वैल्यूज यानी मनोरंजनात्मक महत्व, कि इसके द्वारा प्रसारित खेल, स्टोरीज, जो एक्ट्स होते हैं, जो चलचित्र होते हैं या मूवी कह सकते हो, या फिर किसी प्लेस का ट्रैवल हो सकता है, म्यूजिक हो सकता है, तो जिससे विद्यार्थी इसके एडवांटेजेस उठा सकता है। फिर आता है अप टू डेट इंफॉर्मेशन, यानी जो अपडेटेड इंफॉर्मेशन होती है वो सारी की सारी आपको इस पर अवेलेबल हो जाएगी। फिर आता है आपका मॉडल फॉर द टीचर, यानी अध्यापक के लिए मॉडल, तो कि इसमें विचारों को देखने और अपने ज्ञान को वृद्धि करने का अवसर मिलता है एक टीचर को। फिर है स्पेशल बेनिफिट फॉर गिफ्टेड स्टूडेंट, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए विशेष लाभ पहुंचाता है, क्योंकि वे अगर कक्षा में सिखाए गए कार्यों की अपेक्षा कई अधिक विकसित कार्य करने के योग्य हो जाते हैं। क्लियर है यहाँ पर। ये था हमारे बेनिफिट्स कि क्या क्या बेनिफिट्स है हमारे। क्लियर है। अब बात करते हैं हम इसके लिमिट्स की। देखो, अगर एडवांटेजेस है तो इसके लिमिट्स तो होने ही है। क्लियर है। तो चलिए लिमिट्स की बात करते हैं। सबसे पहला जो एक सेकेंड, पहले हम लिमिट्स नहीं, कुछ और भी बेनिफिट्स हैं उनके ऊपर बात कर ले, ताकि हमारे बेनिफिट्स क्लोज हो जाएंगे। ठीक है। बेनिफिट्स में हमने बेसिकली ये बेनिफिट्स होते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जिस पर हम बात करते हैं। सबसे पहला उसमें देखिए अवेयरनेस एंड प्रोग्रेस, चेतना और प्रगति। ठीक है। यानी कि दूरदर्शन विद्यार्थियों को राष्ट्रीय और संसार में हो रही जो प्रोग्रेस है उसके बारे में सचेत करता है। विद्यार्थी स्कूल में बैठे बैठे अमेरिका, रूस, जापान आदि देशों की घटनाएं देख सकता है। वे इन देशों की एजुकेशन पॉलिसी से इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि टीवी दूरदर्शन सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का सोर्स है। यहाँ पर आप बाकी क्षेत्रों में भी, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो कल्चरल हो, किसी भी क्षेत्र में जाकर वो अपनी लर्निंग को बढ़ा सकता है। फिर आता है आपका नेशनल एंड इंटरनेशनल कल्चर, यानी कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कल्चर को भी यहाँ पर देख सकता है। जैसे राजस्थान का घूमर है, महाराष्ट्र का अलग डांस है, जैसे हमारे कहीं पर सालसा देख सकता है, कहीं पर कंटेम्प्रेरी देख सकता है, गुजराती गरबा देख सकता है, यानी कि वो नेशनल इंटरनेशनल कल्चर के बारे में भी बात कर सकता है, देख सकता है, लर्न कर सकता है। फिर है फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, यहाँ पर एक एग्जाम्पल बताया घूमर और गरबा, इसकी तरह ही हम अपने इंटरनेशनल लेवल पर भी हम कल्चर को देख सकते हैं। फिर है फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म एंड इंटरनेशनलिज्म, यानी कि राष्ट्रीयवाद और अंतर्राष्ट्रीयवाद की भावना। दूरदर्शन पर विभिन्न देशों के दिवस जैसे हॉलीडेज बताते हैं, फ्रीडम, हमारा इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, या जैसे होली, दिवाली, मोहर्रम, ईद, इन तरह की जो फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे क्रिसमस, ये सारी चीजें हमको दिखाती है और इससे काफी कुछ लर्न करने को मिलता है। फिर है एनरिचमेंट ऑफ नॉलेज, यानी कि ज्ञान की संवर्धि। दूरदर्शन पर प्रसारित किया जाने वाला विभिन्न विचार विमर्श आधुनिकात्मक अनुसंधान पर आधारित होता है। इस विचार विमर्श को सुनकर, विशेषज्ञों को देखकर विद्यार्थियों और अध्यापकों को अपने ज्ञान में वृद्धि करने का अवसर मिलता है। फिर आता है आपका ड्रामेटाइजेशन ऑफ डिफिकल्ट लेसन्स, यानी कि कठिन पाठों का नाट्यकरण हो सकता है। ऐसे कई कठिन पाठ होते हैं जो न तो विद्यार्थी को अच्छी तरह समझ आते हैं और न ही जिन्हें अध्यापक अच्छी तरह पढ़ा सकता है। तो ऐसे पाठों को अगर हम उनको एक नाटक फॉर्म में, एक ड्रामा के फॉर्म में अगर उनको समझाए तो वो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो वो ड्रामा फॉर्म में किस जगह, किस प्लेटफॉर्म पर हम समझा सकते हैं? टेलीविजन पर, दूरदर्शन पर। फिर आता है आपका मोटिवेशन फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट, मोटिवेशन मिल सकता है। फिर है नॉलेज ऑफ हिस्ट्री, फिर आता है आपका नॉलेज ऑफ इंडस्ट्रियल, यानी हिस्ट्री के बारे में पता कर सकते हो आप, इंडस्ट्री के बारे में पता कर सकते हो, एग्रीकल्चर प्रोग्राम क्या क्या चल रहे हैं उसके बारे में पता कर सकते हो, और इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट फॉर गेम्स आपका जाग सकता है, जैसे क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल। इस तरह से आपके टीवी, एक दूरदर्शन आपके एक स्टूडेंट लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लियर है यहाँ पर? तो ये थे हमारे दोनों बेनिफिट्स। बेसिकली ये बेनिफिट्स है, इसके साथ एडिशनल में हमने ये बेनिफिट्स भी ऐड किए हैं। क्लियर है यहाँ पर? तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? देखिए, टेलीविजन को स्टार्ट किया हमने,
टेलीविजन का बेसिक मीनिंग देखा। मीनिंग देखने के बाद हमने एफर्ट्स देखे कि हमारी इंडिया में टेलीविजन के यूज के लिए हमने क्या क्या एफर्ट्स किए, ठीक है। उसके बाद हमने टाइप्स देखे, फिर बेनिफिट्स देखे। क्लियर है यहाँ पर। अब जो नेक्स्ट जो है हमारे ड्रॉबैक्स और रोल्स और ये हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।